सर जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपसे मैं कुछ सूचना लेना चाहता हूं और आप हमें ये बताएं कि जो हमने कंपनियों में पैसा जमा किया है, इस पैसे की देनदारी सरकार करेगी कि कंपनियां करेगी, कि कंपनियों के कोष सरकार अपने कोष से पैसा देगी, कि कंपनी को नीलाम करके हमारा भुगतान करेगी सरकार? आपका किस कंपनी में जमा है पैसा? मेरा सर टोगो रिटेलिंग मार्केटिंग लिमिटेड। कितना जमा है? मेरा 4.5 लाख है सर जी। अच्छा, देखिए आपको हम बता दें, भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी। भारत सरकार ने उनको रजिस्टर्ड किया था, मार्केट में काम करने का उनको परमिशन दिया, लाइसेंस दिया था जी सर। और उन कंपनियों से सरकार टैक्स भी ले रही थी। इसलिए ऐसी स्थिति में 2019 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगाया है। किसने बैन लगाया है? प्रधानमंत्री महोदय ने लगाया, ठीक है ना। आपका कहना है कि मेरा पैसा कैसे वापस मिलेगा, कंपनी देगी या सरकार देगी, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जिसने इन देश की तमाम कंपनियों को बंद किया है वही पैसे का देनदार होगा। और कंपनी बंद करने का एक कानून बनाया है भारत सरकार ने, जिसको वट्स एक्ट 2019 कहते हैं, यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। उसमें 2 काम होते हैं, एक तो कंपनी को बैन करता है और दूसरा जो उसमें व्यवस्था दी गई है उसी कानून के तहत 180 दिन में भुगतान की वो कानून गारंटी देता है। और वो भुगतान कंपनी नहीं बल्कि सरकार करेगी और सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिले के डीएम को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। आपको अपने डीएम के यहाँ आवेदन करना है, आपके जिले का जिलाधिकारी आपका भुगतान करेगा। ठीक है सर जी। जैसे कंपनियों की नीलामी होगी, कंपनियों की नीलामी के बाद हमारा भुगतान होगा कि सरकार जैसे रणनीति बनाती है अपने कोष से, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, कोई आपदा हो गई, कोई क्षति पहुंच गई, तो सरकार तो अपने कोष से देती है, अपने कोष से देगी कि कंपनियों को नीलाम करके देगी, कैसे देगी? हम लोग इतना परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए, इस कानून में व्यवस्था है और हम लोग तमाम कार्यक्रम करने के बाद भी कई बार घोषणा किया, वीडियो के माध्यम से भी मैंने मैसेज दिया कि ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी पीड़ा है। देश के 42 करोड़ ऐसे निवेशक साथी हैं जिनका इन कंपनियों में पैसा जमा हुआ है। एक तरह से ये समस्या सरकार को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए और राष्ट्रीय आपदा जब घोषित हो जाती है तो सरकार को भुगतान देना होता है, वो सरकार की व्यवस्था होती है। और 2 व्यवस्था होती है इस मैटर में, चाहे तो कंपनियों को नीलाम करके हमारा भुगतान दे या राहत कोष सरकार का होता है जो राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत बनता है, उस राष्ट्रीय कोष से भी हमारा भुगतान कर सकती है सरकार। के पास दोनों ऑप्शन हैं। लेकिन जो कानून बनाया है वट्स एक्ट 2019 उसके तहत अगर करता है तो भी दोनों व्यवस्थाएं हैं, चाहे कंपनी को नीलाम करके दे या अपने कोष से दे। इसलिए ये व्यवस्थाएं बनती हैं क्योंकि कानून ये कहता है, जो वट्स एक्ट 2019 बनाया है वो पहले बैन करता है कंपनी को, सरकार ही बैन करती है, बंद करती है, तो वो कंपनियां सरकार के अधीन हो जाती हैं, उनमें सरकार का अधिकार हो जाता है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है उनको नीलाम कर दे या अपने कोष से दे, पहले दे या बाद में दे, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन भुगतान करना ही करना है, ऐसा कानून बना दिया है। सर जी, सर पूर्व के समय में आप चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी अधिकार से जो है हम जनता जनार्दन आपसे पूछना चाहते हैं ताकि हम सारे निवेशकों का जानकारी हो सके कि आखिर पूर्व के समय में जो आवेदन संगठन के माध्यम से जमा किए गए और उन पे प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन और अन्य कार आवेदन दिए गए, बट एक्ट के तहत भेजे गए,
उन वैक्स एक्ट के तहत आवेदन देने के बाद भी आज निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस विषय में सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बताना चाहेंगे कानून के तहत आप लोगों के आवेदन जमा हुए हैं, कलेक्टर के यहाँ जमा हुए हैं, तमाम लोगों ने बाई पोस्ट किया है। बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर काउंटर खुल गया था, हैंड टू हैंड आपके आवेदन जमा हुए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई ना होना ये दुख का विषय है। इसीलिए संगठन संघर्ष कर रहा है और उस कानून की अनुपालना कराने के लिए ही संगठन जिले से लेकर के देश स्तर तक की लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में इन्हीं समस्याओं को लेकर के प्रदेश में भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर 2023 को एक कार्यक्रम लगा हुआ है। इस कानून की अनुपालना कराने के लिए वहां पर विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई सफलता हमको नहीं मिलती तो राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम लगा हुआ है 2 अक्टूबर 2023 में दिल्ली में। वहाँ पूरे देश का निवेशक कार्यकर्ता उपस्थित होगा और इस कानून की अनुपालना कराने है हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस कानून को लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे, ऐसा हम लोग की प्लानिंग बन गई है। इसके पहले हम लोग का एक कार्यक्रम है, वो भी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। 25 अगस्त 2023 को देश के प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर हमारा भुगतान नहीं करते तो आपको एक न एक दिन सत्ता छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में ये संगठन इतना उग्र हो जाएगा कि पूरे मतदान का बहिष्कार करा देगा पूरे देश में और भुगतान करा करके ही मानेगा। ऐसी हमारे संगठन की मंशा है। सर, आज पूछती है भारत की जनता आपसे कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इतने समय से लड़ाई लड़ी जा रही है, आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और उसका कारण है आवेदन पे लिखा हुआ 180 दिन का समय। ये बिल्कुल सत्य है। जनता ठगी गई है, पीड़ित है, परेशान है और जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक ये पीड़ित ही रहेंगे, बल्कि पीड़ा और बढ़ती ही जा रही है, तरह तरह की बढ़ती जा रही है। कहीं आवेदन करना है तो पीड़ित का ही पैसा खर्च हो रहा है, कहीं आंदोलन करना है तो भी पीड़ित का पैसा खर्च हो रहा है, यानी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। और जो कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि 180 दिन में भुगतान की गारंटी है, उसी की अनुपालना कराने हेतु संगठन प्रयासरत है और ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आपको बहुत कम समय में इस कानून की अनुपालना करवा करके आप सबका एक पाई से भुगतान कराने का ये संगठन ने संकल्प ले लिया। अच्छा सर, एक सवाल और करना चाहेंगे क्योंकि जनता पूछ रही है कि इतने समय के बीच में न जाने कितने अभिकर्ता साथी और भुगतान न मिलने के कारण न जाने कितने निवेशक के सपने अधूरे रह गए। उन सपनों अधूरे रहने के कारण कितने एजेंट साथी, कितने निवेशकों ने मौत को गले लगा लिया है, जो एक अपराध की संख्या में आता है। इसके बावजूद जो है इन ठगों को उस अपराध की कोई भी चीज़ें पे जब्त नहीं सरकार नहीं कर पा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसको जिम्मेदार कहेंगे? आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश के बहुत से ऐसे निवेशक हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं कि भुगतान न होने की दशा में अर्धविक्षिप्त हो गए हैं। जी बिल्कुल यही है। तमाम ऐसे साथी हैं जो मौत को गले लगा चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत से प्रेजेंट टाइम में ऐसे कार्यकर्ता और निवेशक हैं कि जिनका मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से ग्रह दशा उनकी नाजुक हो गई है। आपका ये क्वेश्चन है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दशा पहुँचाने के लिए सर्वप्रथम नंबर 1 पे ठगों की देन है, कंपनियों की देन है और उससे भी बढ़कर के जिम्मेदारी निभाने वाली सरकार, जिन्होंने इन कंपनियों को रजिस्टर्ड करके मान्यता दे करके और तमाम लोक लुभावने वादे करके और अपने ही विधायक, मंत्रियों से, अधिकारियों से उन कंपनियों का उद्घाटन करा करके मार्केट में भेजा है। दूसरे नंबर पर वो दोषी हैं और तीसरे नंबर पर आज की सरकार जो वर्तमान में है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं और उसका नतीजा ये निकलता है, चाहे हमारा निवेशक साथी हो या किसी भी कंपनी का कार्यकर्ता साथी हो, जब वो अपनी पीड़ा लेकर के
पुलिस प्रशासन के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, या शासन से जुड़े लोगों के पास जाता है, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, तो वहाँ से उन साथियों को ठोकर मिलती है, चाहे निवेशक हो चाहे कार्यकर्ता हो। और पुलिस प्रशासन तो अपनी सीमा तोड़ करके उसको इतना टार्चर करते हैं कि वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक तो कार्यकर्ता नंबर 1 पे विक्षिप्त इसलिए हो जा रहा है कि उसको निवेशक की ठोकर लगती है। दूसरा, जब प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन भी टार्चर करता है, और जब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो निश्चित रूप से पहला कदम वो आत्महत्या का सोच लेता है, और तमाम साथी आत्महत्या करके चले गए। जो ये नहीं कर पाते हैं वो अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, और गली गली में टहलने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस पीड़ा को, इस ऐसी दुर्दशा को, और तमाम जो लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए, इन सब का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, सरकार, शासन, यही सब जिम्मेदार हैं। और इस सरकार को हम आपको सबको मिल करके बताना होगा कि अगर इस पीड़ा का हल नहीं ढूंढा, 42 करोड़ साथियों का भुगतान नहीं किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में या तो आप भुगतान करेंगे या सत्ता छोड़ेंगे। ये संगठन का संकल्प है। पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगा करके हम इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये संगठन का संकल्प है। हम सारे निवेशकों का भुगतान हो, यही हमारी कामना है, और इसके बारे में निवेशकगण सदा आभारी रहेंगे। भुगतान होता है। आगे की रणनीति के बारे में बताएं कृपया जनता को। मैं निवेशकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, देश के समस्त निवेशकों से निवेदन करना चाहूँगा, देश के समस्त कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, वो किसी संगठन को मत देखें, संगठन में बंटे नहीं इधर उधर। देश में केवल एक ही ऐसा संगठन है जो केवल भुगतान की लड़ाई लड़ता है, और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक की भुगतान की लड़ाई लड़ता है, वो है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। और इस संगठन के माध्यम से हम जनमत तैयार करने जा रहे हैं। सबको एक झंडे के नीचे आना होगा, इस संगठन में आना होगा। इस संगठन के माध्यम से ही प्रत्येक निवेशक का कल्याण होगा, प्रत्येक कार्यकर्ता का कल्याण होगा। इसलिए किसी नेता को नहीं देखना है, संगठन को नहीं देखना है, केवल इतना देखना है कि हमारा भुगतान, हमारा कल्याण किस संगठन से होना है, उसी संगठन में सबको जुड़ करके संघर्ष करना है। आप सबका भुगतान होगा, गारंटी के साथ होगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।